खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है लालार देवसाय। भाइयों, ये लालार देवसाय हमारे डिस्ट्रिक्ट हिसार के सातरोड खुर्द गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अपना जीवन जो है सारा समाज के लिए लगा दिया। समाज के अंदर एजुकेशन फैलाने के लिए, समाज से छुआछूत खत्म करने के लिए और गौ रक्षा के लिए। वो हरियाणा के ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े जो गौ रक्षक और गौ भगत थे। आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उन्हें जो भुला दिया गया है। ये एक भूले बिसरे नेता की कहानी है। लाला जी का जन्म 26 नवंबर 1892 को जो है वो छोटी सातरोड के अंदर लाला मसूदी लाल के घर के अंदर हुआ। उनकी माता जी का नाम मथुरी देवी था, जो पेटवाड़ गांव की रहने वाली थी। उनकी शादी भिवानी में हुई और पत्नी का नाम त्रिवेणी देवी था। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां भी पैदा हुई। लाला जी खुद तो शास्त्री की डिग्री तक पढ़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन समाज के अंदर एजुकेशन फैलाने के लिए लगा दिया, क्योंकि वो जानते थे वो केवल एजुकेशन ही जो नहीं वो समाज का सुधार कर सकती है, और एजुकेशन ही वो कुंजी है जो आज़ादी का ताला खोलती है। और एजुकेशन की सीढ़ी के ऊपर ही चढ़ करके समाज और देश तरक्की कर सकता है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के अंदर जिला हिसार के अंदर 65 स्कूल रूरल एरिया के अंदर खोले, जिनके अंदर देशभक्ति और मोरलिटी जो नहीं वो पढ़ाई जाती थी। और उनके स्कूलों से अनेक फ्रीडम फाइटर जो नहीं वो निकले, जिन्होंने देश के आज़ादी के आंदोलन के अंदर भाग लिया और जेलें काटी। लाला जी जो नहीं वो उनके पिताजी एक बिजनेसमैन भी थे और वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड भी थे। उनकी कई गांवों में ज़मीन थी, जागीरदारी थी, और वो सूद का कार्य भी करते थे। लेकिन लाला जी के अंदर वो किसानों का प्यार और देश का प्यार कूट कूट के भरा हुआ था। एक बार उन्होंने अपने पिताजी की भी बइयों को आग लगाती थी ताकि किसानों को कर्जा मुक्त किया जा सके। लाला जी ने 12 जुलाई 1912 को ही अपने गांव के अंदर सातरोड खुर्द के अंदर एक पाठशाला खोली, जो प्राइमरी तक थी। 1928 के अंदर ये पाठशाला मिडिल स्कूल बन गई। जब जो लाला लाजपत राय जी का लाहौर के अंदर साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों से वो घायल हो गए, तो 17 नवंबर 1928 को स्वर्ग सिधार गए। तो उनकी याद में लाला जी ने उनके नाम से लाजपत राय शिल्पी पाठशाला खोली, जिसके अंदर शिक्षा के साथ साथ लोगों को हाथ का काम भी सिखाया जाता था। बच्चों को निवार बुनना, दरी बनाना, खेस बनाना, कंबल बनाना, गलीचे बनाना, तौलिए बनाना, ये सब काम सिखाया जाता था। और इस काम में उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ाई भी हुई। लाला जी को व्यापार के लिए 1919 से 1921 तक कलकत्ता भी भेजा था, लेकिन वो फ्री लॉन्सर आदमी थे, खुले विचारों के आदमी थे। उनका व्यापार में मन नहीं लगा, वो वापिस आए। वापिस आकर के श्यामलाल हिसार में आए, तो श्यामलाल सत्याग्रही ने 1921 के अंदर उनको कांग्रेस का सदस्य बनाया। उन्होंने असहयोग आंदोलन के अंदर भाग लिया और फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके 1 साल की सज़ा सुना करके उन्हें मियाँ वाली जेल, जो कि पाकिस्तान में है, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ भेज दिया गया। वहाँ 1 साल की उन्होंने सख्त सज़ा काटी। जेल में रहते हुए उनका संपर्क स्वामी श्रद्धानंद जी से हुआ। वो भी इस जेल के अंदर बंद थे। यहाँ से उनके अंदर एजुकेशन का जलवा जगा और वो गो रक्षक बन गए, गो भक्ति का प्यार जागा। जब वो वापिस आए जेल से निकल करके 1923 के अंदर उन्होंने पंडित ठाकुरदास भार्गव, जो 1957 से 1962 तक हिसार से MP थे, और गोपीचंद भार्गव, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, उनके चाचा थे, उनसे मिलकर, और नेकीराम शर्मा जी से, जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने रोहतक के डिस्ट्रिक्ट के 25 मुरबे 625 किले ज़मीन ऑफर की थी कि आप आज़ादी की लड़ाई ना लड़ें, उन्होंने ठोकर मार दी। ये दोनों लाला जी के मित्र थे। इन तीनों ने मिलकर जो विद्या प्रचारिणी सभा बनाई, जिसके सेक्रेटरी लाला जी थे, और इसी सभा ने देहात के अंदर स्कूल खोले थे। लाला जी ने जो 1931 के अंदर केवल 39 वर्ष की उम्र के अंदर अब ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया। गांधी जी से का आचरण करते हुए उन्होंने अपने महलनुमा कोठी को, मकान को छोड़ करके एक झोपड़ी के अंदर अपने स्कूल में रहने लगे, और इस झोपड़ी का नाम प्रेम कुटीर रखा।
लाला जी ने एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया। लाला जी के स्कूलों को देश आज़ाद होने पर 1948 के अंदर पंजाब सरकार को सौंप दिया गया, और जो गांव सातरोड खुर्द की पाठशाला थी उसको 1949 में सरकार को सौंपा गया। लाला जी ने जो जाति पाति जो आजकल समाज के अंदर फैला हुआ है, वो 1937 का चुनाव हार गए थे जब यूनियनिस्ट पार्टी पावर में आई। वो जमींदारा चौधरी छोटूराम की जमींदारा पार्टी जीती थी, तो यहाँ से उन्होंने जाति पाति का अनुभव किया कि उनके हारने का कारण जाति है। तो उन्होंने फिर उससे पहले भी वो जाति पाति में कोई विश्वास नहीं रखते थे। उनके स्कूल के पाठशाला में 170 बच्चे थे, जिनसे में 20 दलित वर्ग के थे। उनका रसोईया में मैथ्स का बच्चों के मैथ्स का दलित होता था, ताकि बच्चों के अंदर छुआछूत की भावना ना आए। और जो उनका अकाउंटेंट जो था वो हमेशा जाट था, जाट को रखते थे, क्यों वो ताकि जाति पाति के बंधनों को तोड़ा जा सके। वो जब भी गांव के अंदर शिक्षा के प्रचार के लिए जाते थे तो अक्सर दलितों के घर में खाना खाते थे और उनके घरों का पानी पीते थे, ताकि समाज में सबको बराबरी का दर्जा दिया जा सके। लाला जी ने 1931-32 के अकाल के अंदर लोगों की बहुत सेवा की। 1933 के अंदर जब रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सैलाब आया, जिसे नबिये वाली रो कहते हैं, उसके अंदर जो 18 सितंबर 1933 को लगातार 24 घंटे तक बारिश होती रही। अधिकतर मकान कच्चे होते थे, लोगों के मकान गिर गए और टपकने लगे। लोग अपने पशुओं को लेकर हिसार डिस्ट्रिक्ट की तरफ आए, क्योंकि ये इलाका रेतीला था। बारिश से पशुओं के लिए जो घास फूस उग आई थी। लाला जी ने उस समय इन बाढ़ पीड़ितों की तन मन धन से और सेवा की, और उनके लिए रोटी कपड़ा और मकान का प्रबंध किया। पंडित नबिये वाली रो की जो हरियाणा की तारीख के अंदर, इतिहास के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध डेट है। पंडित मांगेराम जी ने भी अपने रागनी में इनका जिक्र किया है। उन्होंने 1933 के अंदर सांग शुरू किया था। पंडित मांगेराम जी कहते हैं, पहला सांग करया मन नबिये वाली रो में, सिरसा के मैं सांग करूँ था मन घर के आगे छो में। घर क्यों ने एतराज किया था, ये सिरसा जाटी पंडित लक्ष्मीचंद का गांव है, वो वहाँ सांग कर रहे थे। इसी प्रकार 1938 और 40 के अंदर भयंकर अकाल पड़ा, तो इस इलाके के अंदर, हिसार के अंदर, जब जो ये हमारा जिला लाहौर से लेकर लोहारू से लेकर डबवाली तक होता था, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, ये चारों जिले इसका हिस्सा थे। तो लाला जी ने अकाल कमेटी बनाई गई, उसके लाला जी सेक्रेटरी थे। इस 1938-40 के अकाल के अंदर 30,000 आदमी और 5 लाख पशु मर गए थे। लाला जी ने लोगों के से चंदा इकट्ठा करके और पशुओं के लिए चारा बांटा और लोगों में अनाज बांटा, और बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा की। इस समय लाला जी को समझ में आया कि अकाल पड़ने का कारण अकेला प्रकृति नहीं है, बल्कि इस इलाके के अंदर सिंचाई की कमी है। इसलिए सिंचाई की नहरों की उन्होंने भाखड़ा डैम से सिंचाई की नहरों की मांग की। 19 मई 1939 को उन्होंने एक जलसा किया और उसके अंदर उन्होंने पंजाब सरकार से मांग की कि पंजाब भाखड़ा डैम की नहरें लाओ, वरना गद्दी छोड़ के जाओ। तो भाखड़ा नहर की मांग करने वाले लाला जी पहले व्यक्ति थे। 8 जुलाई 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाखड़ा डैम का प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन किया, और भाखड़ा की नहरें अभी हिसार जिले के अंदर हैं, और जिससे ये इलाका खुशहाल हुआ, ये श्रेय लाला जी को जाता है। इसी प्रकार जब उन छुआछूत के ऊपर उन्होंने अपने अखबार ग्राम सेवक में 30 जून 1937 को लिखा कि ये शरीर जो है नहीं, जैसे शास्त्रों के अंदर लिखा है, शरीर के इस पोर्शन को जो नहीं ब्राह्मण कहते हैं, भुजाओं को अक्षत्रिय कहते हैं, पेट को उदर कहते हैं, और पाँव को जो नहीं जो लेबर क्लास दलित कहते हैं। जैसे ये चारों, ये इसी प्रकार ये समाज भी और ये शरीर भी, ये देश भी एक जो नहीं बॉडी की तरह से है। अगर शरीर का कोई भी अंग कमज़ोर होगा तो शरीर जो नहीं वो हेल्दी नहीं हो सकता। इसी प्रकार समाज के अंदर कोई भी वर्ग अगर कमज़ोर होगा तो ये देश तरक्की नहीं कर सकता। देश की तरक्की के लिए चारों वर्णों का, सभी जातियों का तरक्की करना बहुत ज़रूरी है। वो जाति पाति के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। वो लोगों को बताया करते थे कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर आखिरी हिंदू बादशाह पृथ्वीराज चौहान 1192 में थे। उसके बाद 1947 के अंदर पंडित नेहरू जी आए हैं।
और हमारी गुलामी का एक सबसे मुख्य कारण जाति पाति था, क्योंकि हिंदू समाज जाति पाति में बंटा हुआ था, एक दूसरे की टांग खींचते थे, एक दूसरे की नफरत करते थे। कोई आजकल भी ये जाति के नाम पर जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, एक दूसरे की जाति की आलोचना करते हैं, तो लाला जी ने इस खतरे को बहुत पहले पहचान लिया था और अपने अखबारों के में इसके बारे में लिखा करते थे। लाला जी ने 1942 में फिर दोबारा जेल काटी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 28 अगस्त 1942 को वो सिरसा के अंदर भाषण दे रहे थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ उनके गांव के चौधरी छोटेलाल और चौधरी चंदगीराम को भी गिरफ्तार किया। तीनों को गिरफ्तार करके मुल्तान जेल भेज दिया गया। वहाँ फिर 1 साल की सज़ा काटी। फिर देश 1947 के अंदर आज़ाद हो गया। तो उन्होंने जो भाई पाकिस्तान से माइग्रेट करके यहाँ आए थे, इनके लिए रोटी कपड़ा और मकान का प्रबंध किया। इनके सेटलमेंट में लाला जी ने बहुत मदद की। वो एक कमेटी के सेक्रेटरी थे और जो उसका केवल 1 रुपया लेते थे अवैतनिक सेवा की। इसके अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है। 1951 के अंदर उन्होंने, सरकार ने जब गौरक्षा नहीं की के लिए कानून नहीं बना, तो उन्होंने सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। वो जब इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो जो उनके मित्र भी थे, वो संविधान सभा के प्रेसिडेंट थे, और गोपी चंद भार्गव जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बाद में बने, वो संविधान सभा के सदस्य थे। ये दोनों लाला जी के मित्र थे। लाला जी से इन्होंने कहा कि संविधान के अंदर कानून बनाया जाए कि भारत के अंदर गो हत्या को बंद किया जाए। कानून तो नहीं बन सका, लेकिन लाला जी के प्रयासों से डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर जो क्लॉज नंबर 48 के अंदर गो रक्षा का जो प्रावधान दिया गया है, ये लाला जी के प्रयासों का ही फल था। लाला जी ने 1951 के अंदर जो कांग्रेस को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। लाला जी, किसी शायर ने कहा है कि जब गुलशन को ज़रूरत थी तो खून हमने दिया, अब बाहर आई है तो कहते हैं तुम्हारा नाम नहीं। हिसार का टिकट लाला चिंतराम को, जो कि बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बने, टी कृष्णकांत जी के पिताजी थे, उनको दे दिया गया। लाला जी ने जो रिवोल्ट करके 1952 में चुनाव लड़ा, MP का चुनाव, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके बाद वो जो 1953 में परमानेंटली दिल्ली के अंदर सेट हो गए और गऊ की सेवा के लिए उन्होंने लगातार प्रयास करते रहे। गोधन नाम का अखबार भी निकाला। 1954 में जब कुंभ का मेला था प्रयागराज में, उन्होंने लोगों से मिलकर के कमेटियाँ, गौ रक्षा के लिए कमेटियाँ बनाई और उसके लिए जो आंदोलन चलाए। ऐसे उन्होंने लखनऊ के अंदर गिरफ्तारी दी और बिहार के अंदर गिरफ्तारी दी, आंदोलन चलाए। दोनों सरकारों ने मजबूर होकर के गौ हत्या बंद का कानून बनाया। वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भीमसेन सच्चर से भी मिले, जो उनकी पाठशाला के अंदर भी आए थे। तो उन्होंने पंजाब से गौ हत्या को बंद करवाया। वो लगातार जो सेवा करते रहे गऊओं की। 1953 के अंदर उन्होंने शपथ ली थी कि वो जब तक गौ हत्या हिंदुस्तान से बंद नहीं करवा देंगे, पगड़ी नहीं बांधेंगे। वो गौ हत्या का कानून तो न बनवा सके, इसलिए उन्होंने पगड़ी नहीं बांधी। लेकिन वो नेहरू जी के जो बहुत बड़े आलोचक बन गए और उन्होंने एक किताब लिखी, भारत माँ की दुर्दशा क्यों। उसमें नेहरू जी के लिए उन्होंने काफ़ी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। इस पर दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने लाला जी के खिलाफ 3 जुलाई 1961 को एक FIR दर्ज करवा दी। लाला जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लाला जी ने आज़ादी से पहले भी जेलें काटी और आज़ादी के बाद भी जेलें काटी। तो तभी तो कहते हैं कि किसी शायर ने लिखा है कि उनकी कब्र पर तो एक दिया भी नहीं, जिनके खून से जलता है चिरागे वतन। जगमगाते हैं मकबरे उनके, जो शहीदों के बेचा करते थे कफन। कि जो लोग राजा महाराजा थे, अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, वो तो गद्दियों पर बैठ गए। और जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेलें काटी, उनको इस देश में कुछ नहीं मिला। लाला जी कहा करते थे कि गोरे अंग्रेज़ तो चले गए और काले अंग्रेज़ आ गए। लाला जी ने जो वो हमेशा वो संघर्ष करते रहे इस देश के लिए, गऊओं को बचाने के लिए। 1962 में उन्हें अमरोहा UP से MP का चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। फिर जो वो 26 अगस्त 1962 को बीमार पड़ गए। उन्हें दिल्ली हॉस्पिटल के अंदर दाखिल कराया गया। वहाँ ठीक नहीं हुए। उन्होंने हिसार आने की इच्छा प्रकट की, तो उनके मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव ने उनको हिसार लेके आए।
24 सितंबर 1962 को उनको सिविल हॉस्पिटल हिसार के अंदर दाखिल करा दिया और यहीं के पर 30 सितंबर 1962 को सुबह 3:10 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्होंने जोनी अपने उनके गांव ले जा कर के उसी दिन उनका दाह संस्कार कर दिया गया। 1964 के अंदर उनके स्कूल में उनके नाम का एक स्टैचू भी लगाया गया। 1997 के अंदर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री साध सिंह वर्मा जी थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से एक लाला जी के नाम से लाला हरदेव शाही मार्ग एक सड़क का उद्घाटन भी करवाया जो ISBT से 30 हजारी तक जाती है। उनके नाम से दिल्ली में एक स्कूल भी खोला गया, लाला हरदेव शाही स्कूल। तो लेकिन लाला जी को फिर भी जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हम मांग करते हैं कि कम से कम सातरोड खुर्द का गांव का स्कूल जो नहीं वो उसका नाम लाला जी के नाम से रखा जाना चाहिए और हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी में लाला जी के नाम से चेयर बनाई जानी चाहिए। ऐसे थे लाला जी, उन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ दे दिया। किसी विद्वान ने लिखा है, परिवर्तिन ने संसारे में मर्तो कैन जायते सहजातो ये जाते जाति समुतिम। इस परिवर्तनशील संसार के अंदर कौन पैदा नहीं होता और कौन नहीं मरता है, लेकिन उसी का जन्म सार्थक है जो अपने इस शरीर को, अपने जीवन को मानव जाति के कल्याण के लिए लगा देता है। लाला जी ने अपना तन मन धन सारा इस समाज के लिए लगा दिया और लाला जी इस फानी दुनिया से चले गए। ये थी भाइयों मोटी मोटी बातें लाला जी के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।